तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टर्स को आपस में ही प्यार हो जाता है और कुछ तो अपने पेशेंट्स के साथ ही रिलेशन में आते हैं, लेकिन इसकी वजह से उनकी लाइफ में काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मूवी स्टार्ट होती है और हम डॉक्टर जोसेफ को देखते हैं जो सिटी हॉस्पिटल के काफी सीनियर डॉक्टर होते हैं और आज सर्जरी रूम में एक पेशेंट पर सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं। साथ ही में हम देखते हैं कि वेटिंग एरिया में काफी सारे यंग डॉक्टर्स बैठे हुए थे जो यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ को सर्जरी परफॉर्म करते हुए देखने के लिए आए हैं, क्योंकि अगले दिन से वो लोग सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर जोसेफ के अंडर इंटर्नशिप करने वाले हैं। आगे हम यंग डॉक्टर्स में स्टेफनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर जोसेफ को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो मेडिसिन में स्पेशलिस्ट बनना चाहती है ताकि वो अपने गाँव जाकर एक हॉस्पिटल ओपन कर सके। जिसके बाद साइमन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो डॉक्टर जोसेफ की तरह एक काफी अच्छा सर्जन बनना चाहता है। और गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सभी यंग डॉक्टर्स में साइमन काफी स्मार्ट है। जिसके बाद डॉक्टर जोसेफ यंग डॉक्टर्स को कहते हैं कि मेरे सिखाने का तरीका काफी अलग है और साल खत्म होते होते तुम लोगों में से कई लोग मुझे हेट करना शुरू कर दोगे। और फिर आता है न्यू ईयर का दिन। सभी यंग डॉक्टर्स एक साल की इंटर्नशिप के लिए सिटी हॉस्पिटल आते हैं और नर्स नोरीन उनका स्वागत करती है। वहीं सिटी हॉस्पिटल के ठीक सामने गैंगस्टर फैमिली रहती है जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि पुलिस वाले उन्हें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से एंजिलो की डैड की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो रूप बदल कर अपने डैड को हॉस्पिटल लेकर आता है। वहीं थोड़ी देर बाद जब एंजिलो अपने साथियों के साथ फोन पर बात कर रहा था तभी हमें पता चलता है कि गैलेंटिनो फैमिली ने एंजिलो के डैड को मारने के लिए हॉस्पिटल में एक हिटमैन भेजा है। दरअसल गैलेंटिनो फैमिली और एंजिलो के डैड के बीच काफी पुरानी दुश्मनी होती है। दूसरी तरफ हम हिटमैन को देखते हैं जिसे गैलेंटिनो फैमिली ने एंजिलो के डैड को मारने के लिए भेजा था। आगे हिटमैन को पता चल जाता है कि एंजिलो के डैड को किस रूम में रखा हुआ है, इसलिए वो पेशेंट के कपड़े पहनकर और उन्हें मारने के लिए वहाँ पर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, नोरीन आकर हिटमैन को पेशेंट समझकर इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इधर हम सभी यंग डॉक्टर्स की लव स्टोरी देखते हैं जिसमें सबसे पहले डॉक्टर बक अपनी पेशेंट के साथ रिलेशन में आता है और डॉक्टर फिल नोरीन पर ट्राई करता है, लेकिन नोरीन उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। दरअसल कुछ टाइम पहले नोरीन ने फिल को एक नोट दिया था जिस पर काफी गंदे वर्ड्स लिखे हुए थे, जिससे फिल को लगा कि नोरीन उसे पसंद करती है। दूसरा रीजन ये होता है कि नोरीन हॉस्पिटल के मेडिसिन की इंचार्ज होती है जिसमें ड्रग्स भी होते हैं और वही ड्रग्स फिल को चाहिए थे, इसलिए वो नोरीन से प्यार करने का नाटक करता है। इधर साइमन स्टेफनी को डेट पर लेकर जाता है जहाँ पर बात करते हुए स्टेफनी बताती है कि उसके फादर भी एक डॉक्टर थे और गाँव के सभी लोगों का इलाज फ्री में किया करते थे और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। इसलिए उनके गुजर जाने के बाद गांव के सभी लोगों ने पैसा जमा करके मुझे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा है। वही बात करते दौरान स्टेफनी के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है पर वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाता है और साइमन के पूछने पर स्टेफनी उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब डॉक्टर्स जोसेफ सभी यंग डॉक्टर्स के साथ पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे तभी साइमन के ऑब्जर्वेशन और नॉलेज देखकर डॉक्टर्स जोसेफ काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि साइमन एक इनसेंसिटिव पर्सन है, यानी कि उसके माइंड में जो कुछ भी होता है वो डायरेक्ट बोल देता है और यही बात स्टेफनी और बाकी डॉक्टर्स को पसंद नहीं आती। जिसके बाद फिल फिर से नोरीन के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस दौरान फिल को पता चलता है कि जो नोट उसने नोरीन को दिया था वो दरअसल उसने नहीं बल्कि किसी पेशेंट ने लिखा था। अभी जाने के बाद फिल नोरीन को सॉरी बोलने के लिए उसे गिफ्ट देता है और नोरीन की सिंपैथी पाने के लिए कहता है कि वो दिन में 3 जॉब्स करता है जिसके कारण वो काफी थका सा रहता है। उसका ये प्लान काम भी करता है क्योंकि नोरीन को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। जिसके बाद नोरीन को अच्छा महसूस करवाने के लिए फिल उसके साथ डांस करता है और डांस करते करते वो नोरीन को मेडिकल स्टोर में लेकर जाता है और कहता है कि वो 3 जॉब करके काफी ज्यादा थक गया है और वो उसमें डांस करने की एनर्जी नहीं है। इसलिए नोरीन कैबिनेट में से ड्रग्स की कैप्सूल निकालकर फिल को देती है और हमें पता चलता है कि ये वही कैप्सूल्स थे जो फिल को पहले दिन से चाहिए थे। और जब नोरीन का ध्यान दूसरी तरफ था तब फिल चुपके से ढेर सारी कैप्सूल्स निकाल लेता है। वहीं जाने से पहले फिल नोरीन को किस करता है। नोरीन दंग रह जाती है क्योंकि लाइफ में पहली बार उसे किसी ने किस किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर वॉल्टर एंजिलो जो कि लड़की के रूप में था उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एंजिलो दरअसल लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। तो इस तरह साइमन स्टेफनी को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन स्टेफनी मना कर देती है क्योंकि साइमन के साथ उसकी पहली डेट काफी बेकार साबित हुई। ऊपर से साइमन का मानना होता है कि 2 डॉक्टर्स को कभी आपस में प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन साइमन के बार बार कहने पर स्टेफनी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद साइमन वहीं बैठकर स्टेफनी को ऑर्फन बच्चों के साथ डांस करते हुए देखता है, लेकिन तभी फिर से स्टेफनी के पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर साइमन कहता है कि हमें तुम्हारा इलाज कराना होगा जिसके लिए मुझे कुछ टेस्ट रन करने होंगे। लेकिन स्टेफनी साफ साफ मना कर देती है कि वो अब ठीक है और कभी कभी ही उसे पेट में दर्द होता है। लेकिन साइमन कहा स्टेफनी की सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद वो लेक में स्पिट करने के बहाने स्टेफनी की स्पिट पेपर ले जाता है और कहता है कि अब पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सी बीमारी है। इस पर स्टेफनी पहले तो उसे टेस्ट करने से मना करती है, लेकिन जब साइमन नहीं मानता तो स्टेफनी कहती है कि रिजल्ट आने पर मुझे जरूर बताना कि मुझे क्या हुआ है। इस पर साइमन एग्री होता है, जिसके बाद साइमन स्पिट वाला पेपर डॉक्टर लुडविग को देता है ताकि वो उस पर टेस्ट परफॉर्म कर सके और पता चला सके
सके कि स्टेफनी को कौन सी बीमारी है। इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर जोसेफ साइमन को उनके साथ सर्जरी परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर साइमन को खुश होना चाहिए था क्योंकि वो भी डॉक्टर जोसेफ की तरह एक अच्छा सर्जन बनना चाहता था। लेकिन हम उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ देख सकते हैं। वही साइमन डॉक्टर जोसेफ के साथ सर्जरी परफॉर्म करने वाला है, ये बात सभी यंग डॉक्टर्स को पता चल जाती है। उसके बाद हम साइमन को डॉक्टर जोसेफ के साथ ऑपरेशन रूम में देखते हैं और जब साइमन पेशेंट की बॉडी पर कट लगाने वाला था तभी हम साइमन के फ्लैशबैक में उसके बचपन का सीन देखते हैं कि उसके डैड और ग्रैंडफादर भी एक सर्जन थे और इसकी वजह से साइमन भी एक सर्जन बनना चाहता है। वहीं उसके बर्थडे के दौरान अपने डैड के कहने पर जब वो एनिमल शेप में बना केक कट करता है तब उसमें से जोकर बाहर आता है, जिसे देखकर साइमन काफी ज्यादा डर जाता है और इसी के कारण प्रेजेंट में साइमन सर्जरी करने के लिए पेशेंट की बॉडी पर कट नहीं लगा पाता और वहां से चला जाता है, जिसके कारण साइमन उदास हो जाता है और उसे अपने आप पर शक होने लगता है कि शायद वो एक सर्जन नहीं बन सकता है। तभी स्टेफनी वहां आकर उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि उन्हें बस अपने डर का सामना करना है, एक बार डर निकल गया तो तुम काफी अच्छे सर्जन बन सकते हो। उसके बाद स्टेफनी साइमन को ऑपरेशन रूम में अंदर लेकर जाती है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी वो देखते हैं कि डॉक्टर ल्यूडविग उन्हें मॉनिटर रूम में देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर स्टेफनी के रिजल्ट्स बताने के लिए आए थे, जो कि नेगेटिव था। ये सुनकर साइमन और स्टेफनी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर जब डॉक्टर ल्यूडविग अपने असिस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि साइमन ने बताए हुए सारे टेस्ट डॉक्टर ल्यूडविग ने परफॉर्म नहीं किए थे और उन्होंने साइमन और स्टेफनी को झूठ बोला है। तो इधर हिटमैन फिर से एंजिलो के डैड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर भी वो फेल हो जाता है और खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर जोसेफ सभी इंटर्न्स को अपने घर पर पार्टी देते हैं, जिसमें साइमन और स्टेफनी के साथ साथ सभी लोग आए हुए थे। पार्टी में फिल नॉरिंग के गले से उस कैबिनेट की चाबियां निकालने की कोशिश करता है जिसमें ड्रग्स रखी हुई थी, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। इधर स्टेफनी साइमन को बताती है कि अगर वो चाहे तो वो दोनों हमेशा सिटी में ही रह सकते हैं। ये सुनकर साइमन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पार्टी में उसकी और स्टेफनी की शादी की अनाउंसमेंट करता है और सब लोग जब स्टेफनी को कांग्रेचुलेट कर रहे थे तभी स्टेफनी के पेट में फिर से दर्द होता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सब लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पर साइमन को पता चलता है कि जो टेस्ट उसने डॉक्टर ल्यूडविग को करने के लिए कहे थे वो उन्होंने किए ही नहीं। साथ में डॉक्टर ल्यूडविग ये भी बताते हैं कि स्टेफनी की हालत एक सर्जरी से ठीक हो सकती है, लेकिन वो सर्जरी काफी कॉम्प्लेक्स है और अभी तक सिर्फ एक ही डॉक्टर सर्जरी को कर पाए हैं, जो कि डॉक्टर जोसेफ हैं। जिसके बाद साइमन सीधा डॉक्टर जोसेफ के पास जाकर इसके बारे में बताता है और जैसे तैसे करके वो डॉक्टर जोसेफ को मना ही लेता है स्टेफनी की सर्जरी करने के लिए। फिर आता है सर्जरी का दिन, लेकिन उस टाइम हॉस्पिटल की सारी नर्स स्ट्राइक पर चली जाती हैं, साथ ही में डॉक्टर जोसेफ भी किसी और काम में बिजी होते हैं। इसलिए अब डॉक्टर ल्यूडविग के कहने पर सारे यंग डॉक्टर साइमन की मदद करते हैं और स्टेफनी का ऑपरेशन करते हैं, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं और स्टेफनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिसे देखकर साइमन उसे किस करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर वॉल्टर को भी पता चल जाता है कि एंजिलो दरअसल एक लड़का है और ये बात पता चलते ही उसे काफी बुरा लगता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि स्टेफनी और साइमन ने शादी कर ली और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।